एक लड़का जिसने बचपन में शिवलिंग के पास चूहा देखा और उसी दिन ठान लिया, मैं सच्चे भगवान की खोज करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है, जिस समय भारत अंधविश्वास और कुरीतियों में फंसा था, तब एक संत ने अकेले खड़े होकर कहा, वेदों की ओर लौटो। ये कहानी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिन्होंने मूर्ति पूजा, पाखंड और अज्ञान के खिलाफ आवाज उठाई और पूरे भारत को सत्य, ज्ञान और आत्मजागृति का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया, धर्म डर नहीं, सत्य की खोज है, पूजा दिखावा नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन है और ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन में उतारने में है। शॉर्ट स्टोरी दयानंद जी की। एक छोटा बालक। मूल शंकर। महाशिवरात्रि की रात, मंदिर में जागरण, सब लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उसने देखा, एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खा रहा है। उसके मन में सवाल उठा, जो खुद को नहीं बचा सकता, वो भगवान कैसे? उस दिन से उसने सत्य की खोज शुरू की, घर छोड़ा, जंगलों में तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और बन गए स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो, अंधविश्वास छोड़ो, शिक्षा अपनाओ, सत्य को पहचानो। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज जागरण में लगा दिया। उनका हर कर्म समाज सेवा का यज्ञ बन गया, ठीक वैसे ही जैसे गीता आज का श्लोक कहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सरल भावार्थ, जब हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन ही एक यज्ञ बन जाता है और इंसान परमात्मा को प्राप्त करता है। जब हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो, वही सच्चा यज्ञ है। जीवन प्रेरणा, अंधविश्वास नहीं, सत्य खोजो, कर्म को पूजा बनाओ, समाज के लिए जियो, ज्ञान ही असली शक्ति है। इमोशनल एंडिंग, जब जीवन सेवा बन जाता है तो इंसान साधु नहीं, इतिहास बन जाता है। इंस्पिरेशनल एंडिंग, अगर दयानंद सरस्वती जी की कहानी से प्रेरणा मिली हो और अगर आप भी खुद को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपके आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्यसीख को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है गीता की असली सीख सीधे दिल से। कल फिर मिलेंगे अगले श्लोक पर एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी और जीवन बदलने वाली सीख के साथ।